700 वर्ष से चल रही है। जल्दी अच्छा। ज्योति से ज्योत जल्दी। सामने का जो पार्ट जो बंद कर रखा है ये बर्थ प्लेस था महाराणा प्रताप का। ओके। जो रूम जो है यहाँ पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कुंभलगढ़ फोर्ट की। ये इंग्लिश में है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये हिंदी में लिखी हुई है। और ये पूरा मैप है कुंभलगढ़ फोर्ट का। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। तो आज के लिए हमने अपना गाइड किया है मिस्टर अर्जुन सिंह जी। ये हमें पूरा फोर्ट दिखाएंगे। पहले तो फोर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट। तो एक बार मैं आपको यहाँ के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए जो राजपूताना जो है डिवाइड हुआ है दो पार्ट में। राजस्थान का दो डायनेस्टी बना है। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं मेवाड़ दूसरा है मारवाड़ सेक्शन। अभी हम मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर हैं। मेवाड़ में आता है भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़ और राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट लगता है। ओके। माउंटेन के बैक साइड का पार्ट, फोर्ट के बिल्कुल पीछे का जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है मारवाड़ बेल्ट जो पाली डिस्ट्रिक्ट है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ऑल डेजर्ट पार्ट वीकेंड से मारवाड़। हिल एरिया वो है मेवाड़। तो अभी हम लोग मेवाड़ डायनेस्टी में है, कुंभलगढ़ में है, करीबन 80 किलोमीटर दूर उदयपुर से। इसका बिल्ट हुआ है 1443 से 1458 के बीच में। इसको बनने में 15 साल लगे। इसके फाउंडर थे 1443 टू 1458। ओके, 15 साल। इसको बनने में 15 साल लगे। इसके फाउंडर थे महाराणा कुंभा। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर ऑफ राजस्थान, जिन्हें अजय योद्धा बोला, जिन्होंने अपने जीवन का एक भी युद्ध नहीं हारा। और महाराणा कुंभा वो थे, इनकी हाइट थी 8 फुट 3 इंच 8.3, जिन्हें अजान बाहु बोलते हैं। अजान बाहु मीन्स जो हाथ जो है घुटने से भी नीचे की तरफ जाते थे। अच्छा। तो उनका हाइट था 8.3 फीट। एंड सेकंड वन महाराणा प्रताप, ही वाज 7.2। जितने भी राजा हुए मेवाड़ में सबसे ज़्यादा हाइट लेवल कुंभा जी का था, उनके बाद महाराणा प्रताप थे। सामने जो टेम्पल जो आप देख रहे हैं, जो 6 डोम जो बने हुए हैं, 6 डोम जो दिख रहे हैं आपको, हाँ। नीलकंठ महादेव शिवा टेम्पल है। ओके। इसके अंदर 4.7 फीट का एक शिवलिंग बना हुआ है। ओके। तो राणा कुंभा जब अंदर पूजा के लिए जाते थे, जब अपन अंदर पूजा के लिए जाते थे तो बैठ के उनका अभिषेक करते थे। जब वो बैठते तो उनका शिवलिंग का जो हाइट लेवल जो है बिल्कुल सेम आता था, इतनी उनकी हाइट हुआ करती थी। राइट में जो बड़ा टेम्पल देख रहे हैं, पीपल के पेड़ के पीछे बिल्कुल बड़ा जो डोम जो बना हुआ है सामने, उसे बोला जाता है, नहीं ये वाला, राइट ये वाला। अच्छा। हाँ। ये जो दिख रहा है ये वाला। हाँ। ये वाला। ओके। इसे बोला जाता है वैदिक टेम्पल। इसमें 108 प्रीस्ट एक साथ मिलकर पूजा अर्चना और यज्ञ करते थे। हवन होता था यहाँ पे, यज्ञ विधि से बोलते हैं। ओके। राइट साइड में पीछे में जो वॉल जो आप देख रहे हैं सामने, हाँ। जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है। ये इंडियन फ्लैग के पीछे हाँ, जो वॉल फ्लैग के जो सामने जो दिख रही है आपको, जो चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है, जो 36 किलोमीटर के सर्कल में फैली हुई है। 36 किलोमीटर अराउंड 36 किलोमीटर सर्कल है। और पूरी तरह से इंटैक्ट वॉल है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। ओके। चाइना वॉल जो है अंदर से होलो हुआ करता था, उसके अंदर सैनिक रहते थे, लेकिन ये पूरा एज इट इज सॉलिड वॉल है, पूरी अंदर से भरी हुई है। और इसकी जो चौड़ाई जो विड्थ जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ओके। कहते हैं कि इस पे 5 से 6 घोड़े एक साथ दौड़ जाया करते थे, इतनी इसकी चौड़ाई, इतनी वाइड है ये। लेकिन जैसे जैसे वॉल आगे बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई विल बी नैरो होती जाएगी, क्योंकि फ्रंट साइड में सिक्योरिटी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, वॉल की चौड़ाई ज़्यादा है। तो पीछे आप देखिए पूरा जंगल है। तो जहाँ पे वॉल का एंडिंग पॉइंट है, इसका चौड़ाई 2 से 3 फीट का हो गया है। ओके। ये 36 किलोमीटर का वॉल का जो प्रीमाइस जो है, इस सर्कल के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हुआ करते थे। 360 मंदिर पूरे इस वॉल प्रीमाइस के अंदर। इसमें से 300 जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू टेम्पल्स हैं। ओके। जैन टेम्पल जो थे 2nd से लेके 12th सेंचुरी तक के टेम्पल्स हैं। इसकी वो लोग यहाँ पे पहले ही आके शासन करके जा चुके थे। अशोक सम्राट जो थे, उनके जो ग्रैंड सन थे संप्रति राजा, अशोक तो बुद्धिज्म थे, उनके पोते ने जैन धर्म अपनाया था। वो यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने सारे टेम्पल्स बनाए थे। सामने जितने भी टेम्पल्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जैन मंदिर हैं। बट सारे टेम्पल्स इनएक्टिव है। कोई भी मूर्तियां वगैरह नहीं है, क्योंकि जब राजा यहाँ पे आए थे उससे 150 ईयर्स अगो ये यहाँ से शासन छोड़ के बाहर की तरफ जा चुके थे। तो बाद में राजा ने सारे टेम्पल्स को इस वॉल के अंदर कवर्ड कर लिया। बाकी के सारे हिंदू टेम्पल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो है 1458 कुंभा जी के टाइम में बने हैं। इसमें से गणेश टेम्पल है सामने वाला। इधर वाला राइट में जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। ओके। और ये जो फोर्ट जो है, इसे बोला जाता है अजय दुर्ग।
अजय किला। हाँ, इस किले पे 17 टाइम अटैक हुआ है मुगलों के द्वारा, 17 बार, लेकिन एक भी बार इसको कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए इसे बोलते हैं अजय दुर्ग को इसको जीत नहीं पाया। तो अभी हमें नीचे से ऊपर तक पहुंचने में टोटल 9 पोल क्रॉस करने पड़ते हैं। पोल मीन्स जो बड़े बड़े जो गेट्स जो है, जिसमें से हम लोगों ने 5 गेट यहाँ तक ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। 5 गेट? बिल्कुल। फर्स्ट गेट आपको मिलता है जब आप गाड़ी में होंगे 3 किलोमीटर दूर, हाँ। उसका नाम है आरेट पोल। सेकंड आता है हल्ला पोल। ओके। थर्ड हनुमान पोल, एक हनुमान जी का मूर्ति देखा होगा। हाँ। चौथे नंबर का पोल इस वॉल के बिल्कुल बैक साइड में है, उसे बोलते हैं विजय पोल। ओके। एंड फिफ्थ नंबर पोल इज हियर, वी कैन से राम पोल। जहाँ से अपन एंट्री किए। बिल्कुल एंटर हुआ जाए। अब जिस गेट पे अपन जा रहे हैं उसका नाम है 6 नंबर गेट, भैरव पोल। भैरव पोल। तो भैरव वो काल भैरव नहीं थे, भैरव एक साधु महात्मा, एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने इस फोर्ट के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, अपना खुद का बलिदान दिया था। क्या किया था, वो क्यों किया, किस लिए किया गया, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको गेट नंबर 6 पे। चलिए। ये है वॉल का विड्थ। ओके। वॉल का चौड़ाई, चाइना वॉल जो उसका जो विड्थ जो है 13 फीट का है ओनली। ये 21 फुट का फ्रंट है। और पूरी तरह से सॉलिड और इंटैक्ट वॉल है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। स्टेयर्स बनी है ऊपर नीचे जाने स्टेयर्स। की। ये आ गया 6th भैरव पोल। ये कौन सा भैरव पोल था? अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, फोर्ट में जब भी आप एंटर होते हैं किसी मेन गेट से, तो सामने दीवार होती है हमेशा। बिल्कुल। दुश्मन को टर्न करने में समय लगेगा, एकदम से अगर वो आता या तो वो नीचे गिरेगा। स्पेशलिटी आपने नोट की है इस वॉल के अलावा, ऐसी कोई चीज़ नोट की दूर से आते हुए? अभी आप उदयपुर से भी आ रहे हैं तो ये बिल्कुल पास में जाके दिखाई दिया। फोर्ट का मेन स्पेशलिटी यही है, ये फोर्ट आपको दूर से कहीं से भी विजिबल नहीं होता है। इनविजिबल फोर्ट है। ओनली 400 मीटर आउटसाइड से फोर्ट दिखता है, जैसे आप पार्किंग में आते हैं। हाँ। पार्किंग से जैसे आप बाहर जाते हैं ये फोर्ट वापस गायब हो जाता है। 13 माउंटेन के बीच में इस तरीके इसको आर्किटेक्चर करके बनाया गया, हिडन फोर्ट है, छुपा हुआ किला है। 50 to 60 किलोमीटर के रेडियस में दूर से आपको ये फोर्ट कहीं से भी किसी भी कंडीशन में नजर नहीं आएगा। सेकंड थिंग, किसी भी गेट के नीचे से होकर हम जा रहे हैं तो आपको आगे वाला गेट किसी भी कंडीशन में दिखाई नहीं देगा। हाँ। कोई भी गेट ले लो आप, इसके नीचे भी अगर खड़े हैं हम, यहाँ से वो वाला गेट आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके इसको सेफ्टी पर्पस आर्किटेक्चर करके बनाया गया। गेट नंबर 6 हमने अभी क्रॉस किया था, भैरव पोल। भैरव एक साधु महात्मा, एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने इस फोर्ट के लिए सेक्रीफाइस किया था, अपना बलिदान दिया था। क्योंकि 1443 में जब इस फोर्ट का काम स्टार्ट होता है, दीवारें बनना जब स्टार्ट हुई थी, क्या होता था, दिन में दीवारें बनाई जाती थी और रात को दीवारें ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाया करती थी किसी देवी शक्ति के प्रकोप के कारण, कॉस्मिक पावर। 15 to 20 डेज यही कंडीशन रही, दीवारें बनाते फिर वापस गिर जाती। एक दिन यहाँ के जो फाउंडर थे महाणा कुंभा, पीछे की पहाड़ियों में एक संत थे, ऋषि, जिनका नाम था भैरव, जो इनके गुरु हुआ करते थे। उनके पास जाते हैं, सारी प्रॉब्लम उन्हें शेयर की, तो उन्होंने बताया कि किसी देवी शक्ति का प्रकोप है, अगर आप किला पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी नर की बलि देनी पड़ेगी, जिसकी ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो भी कोई अपनी स्वेच्छा से काम कर सकता है, तो किसी के साथ आप प्रेशराइज करा के काम नहीं करवा सकते। इनमें से ऐसा कोई भी ऐसा बंदा तैयार नहीं होता है जो अपनी खुद की बलि देने के लिए तैयार होकर आ गया है। तो जो ऋषि जो थे भैरव, वो महाणा कुंभा के पास आते हैं, वो बोलते हैं ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन ये है कि सूर्य उदय होने से पहले जिस जगह से मैं पहली बार चलना शुरू करता हूँ, वहाँ पे किले का फर्स्ट गेट बनाया जाएगा। ओके। जिस जगह मैं सेकंड टाइम आके रुकूंगा, जैसे मैं सेकंड पैदल चल के जिस जगह मैं सेकंड टाइम जैसे रुकता हूँ, उस जगह मेरी गर्दन काट दी जाएगी, जिसकी मेरा सर जगह पे गिरेगा, उस जगह मेरे नाम का गेट बनाया जाएगा, भैरव पोल। ओके। गर्दन कटने के बाद जहाँ तक मेरी बॉडी चलते हुए जाएगी, जिस जगह मेरी बॉडी फॉल डाउन हो जाएगी, मेरे प्राण जगह खत्म हो जाएंगे, उस जगह मेरे नाम का मंदिर बनाया जाएगा। ओके। उसमें वो एग्री होते हैं। नीचे का जो फर्स्ट जो गेट है, वहाँ से उन्होंने पहली बार चला तो किले का फर्स्ट गेट बनाया गया। वहाँ से वापस यहाँ तक आते, सेकंड टाइम यहाँ के रुकते हैं, तो यहाँ पे उनकी गर्दन काट दी थी, यहाँ पे उनका सर गिरा, यहाँ पे उनके नाम का गेट बनाया गया, भैरव पोल। गर्दन कटने के बाद बॉडी चलती हुई सीधी जाती है आगे की तरफ, और जो लास्ट टॉप पॉइंट जो है बादल महल, उसके अंदर जाके उनकी बॉडी फॉल डाउन होती है, उसी जगह उनके प्राण खत्म हो, उसी जगह उनके नाम का मंदिर है जो ऊपर देखेंगे। तो इसलिए इस पोल का नाम है भैरव पोल। उसके बाद ये किला पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार होता है, मीन्स कि इस जगह से 800 मीटर ऊपर तक वो बॉडी जो है विदाउट हेड के वहाँ तक पहुँचती है। ओके। और उसी जगह उनके नाम का मंदिर है जो आगे देखते हैं। मेरे को ये यहाँ एक मंदिर टाइप बना हुआ है, मुझे लगा शायद यहाँ नहीं, ये उनका सिंबल। ओके। ये ऋषि ने अपना सैक्रिफाइस किया था। हाँ, उनका सिंबॉलिक बना हुआ है।
ओके हेड एंड बॉडी, सिर और धड़ रिप्रेजेंट किया गया है इसको। बाहर की तरफ में सिर है, जहाँ बॉडी गिरी वो महल है जो ऊपर देखते हैं। ओके गेट नंबर 7, नींबू पोल गेट। नींबू पोल हाँ, गेट। लेमन गेट। उस टाइम में यहाँ पे लेमन ट्रीज हुआ करते, नींबू के झाड़ हुआ करते, इसका नाम है नींबू पोल। ओके सामने में जो वॉल जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये फोर्ट की इंटरनल वॉल है, अंदर की दीवार। ओके अभी जो हमने देखी वो आउटर वॉल थी। वो आउटर वॉल थी। स्टेप्स जो बनी हुई है, हाँ। सारी की सारी सोल्जर्स के लिए हुआ करती थी, यहाँ पे खड़े रह के वॉच आउट करने के लिए। ओके वॉल के अंदर छोटे छोटे जो होल बने हुए हैं, हाँ हाँ ये फायर करने के लिए जरूरत है। ओके तो उस टाइम में हमारे पास कैनन्स और गन्स तो थी नहीं, तो ये लोग बो एंड एरोज का यूज़ करते थे, तीर कमान, बो एंड एरोज एंड हॉट ऑयल, वो सबसे ज़्यादा यूज होता था। Hot कैनन्स oil? तो हाँ, गरम तेल। ओके ये तो बाद, कैनन्स तो बहुत बाद में आई, ये बिफोर दे जस्ट यूज बो एंड एरोज एंड हॉट ऑयल। पीछे एक गेट दिख रहा है इस फ्लावर के बिल्कुल जस्ट बैक साइड, हाँ हाँ ठीक है, छोटा सा आर्च बना हुआ हाँ है। ये इमरजेंसी एग्जिट सीक्रेट गेट हुआ करता था। ओके इसके अंदर एक टनल बनी हुई है, जो नीचे की साइड में जो फर्स्ट गेट है वहाँ पे निकलती है। सेफ्टी पर्पस को इसलिए बनाया गया है कि अगर दुश्मन किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ तक पहुँच भी जाता है सपोज, तो सारे जो सोल्जर जो होंगे इस टनल के अंदर चले जाएंगे और बाहर के रास्ते से पीछे से आकर दुश्मन को घेर के पकड़ सकेंगे। ओके इसके लिए इसको बनाया गया था। 1959 के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था ताकि इसका कोई मिसयूज मिसयूज ना कर सके। 1951 के अंदर ये फोर्ट गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। 1951 में। ओके स्टेट गवर्नमेंट जब डिवाइडेशन का हुआ था तो रियासतों का विलय हुआ था, तो इंडिया की 600 रियासतें जो गवर्नमेंट को डोनेट करनी पड़ी थी, उसमें ये फोर्ट भी चला गया था। ओके 51 के अंदर इसको स्टेट गवर्नमेंट ने हमने अंडर कवर किया। 57 के अंदर इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर कवर किया। ओके एंड 2013 के अंदर गया है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। ओके बट रोड इतनी अच्छी नहीं बनी हुई है उदयपुर से यहाँ तक। उदयपुर से यहाँ तक का रोड प्लान हो चुका है, ओके तो काम ही चलना बाकी है, पूरा मेगा हाईवे बन रहा है। ओके ये थी इमरजेंसी एग्जैक्ट जो टनल हुआ करती थी। आपने काफ़ी सारे फोर्ट्स विजिट किए होंगे, बिल्कुल यूनिक आर्किटेक्चर है इस फोर्ट का, बहुत कम फोर्ट में अपन को देखने को मिलता है। सामने वॉल देख रहे हैं, हाँ वॉल के जस्ट बैक साइड में हाँ ऑन द कॉर्नर, देखिए कॉर्नर पे राउंड शेप कर्व बने हुए हैं, हाँ गोल गोल डोम, एक मटके की तरह, पॉट की तरह। और पूरी 36 किलोमीटर की वॉल के ऊपर ऐसे गोल गोल राउंड शेप डोम बने हुए हैं और पूरी तरह से सॉलिड डोम है। क्या इसका ऐसा रीज़न होगा कि पीछे से इसको हर तरफ से इस तरह की गोलाई देनी पड़ी? वहाँ पर इनके सोल्जर्स खड़े होते होंगे, सोल्जर्स खड़े होते होंगे वहाँ पर। नहीं, वॉल तो स्ट्रेट भी बन सकती थी ये, सोल्जर्स का नहीं सर। इसका मेन रीज़न था ताकि इस पे कोई बाहर की साइड से कोई एनिमीज अंदर की साइड में क्लाइंब अप नहीं कर पाए, चढ़ नहीं पाए। ओके क्या होता था उस टाइम में, जंगल की एक बड़ी सी चिपकली हुआ करती थी, बिग मॉनिटर लिजार्ड, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं गो, चंदन गो। ओके उसे दीवार पे चिपका दिया जाता था, उसके पूंछ के ऊपर रस्सी बांध के चढ़ जाया करते थे। ओके स्ट्रेट वॉल जो होती है इतनी उसकी पकड़ मजबूत होती थी कि आसानी से वो चिपक जाती थी, जिससे दुश्मन पूंछ पर रस्सी बांध के आसानी से ऊपर चढ़ सकते थे। पीछे से इसको हर तरफ से इस तरह की गोला इसलिए दी गई, इस पर चिपक तो जाएगी, लेकिन जैसे आप पूंछ पर रस्सी बांध के चढ़ने की कोशिश करते हैं वो यूं की स्लिप होके नीचे गिर जाएगी, उसकी ग्रिप नहीं बनेगी उससे। ओके तो सेफ्टी पर्पस राउंड शेप में जो गोल गोल डोम दिखाई दे रहे हैं, हाँ। पूरी 36 किलोमीटर की वॉल के ऊपर इससे 700 डोम्स बनाए गए हैं, ताकि इस पे कोई बाहर की साइड से अंदर की साइड में क्लाइंब नहीं कर पाए। ये इसका मेन रीजन हुआ करता था। आपने अगर तानाजी मूवी देखी हो, हाँ। तो उसमें भी इस चीज़ को यूज़ करके बताया गया। तानाजी ने खुद ने इस चीज़ को यूज़ किया था। तो ये इसका मेन रीजन था। सामने आप देख रहे हैं, ये है वॉच टावर, यहाँ से बाहर की तरफ पूरा दिख जाता था। वहाँ पे होता है लाइट एंड साउंड शो। शिवा मंदिर के सामने देखिए, बाहर देखिए एक स्टेप्स बनी हुई है, हाँ दिखाई दे रही है आपको? हाँ जो वाइट स्टेप्स बनी हुई है, ये मंदिर के बाजू में, हाँ मंदिर के जस्ट हाँ नीचे की साइड में, हाँ। ये लाइट एंड साउंड शो के लिए यहीं पे होता है लाइट शो, लेकिन फिलहाल में अभी बंद कर रखा है। इसके अंदर कहाँ विजिट कर चुके हैं आप अभी तक? नहीं अभी तो राजस्थान तो फर्स्ट टाइम ही आया है। टाइम में चित्तौड़गढ़ गए हैं आप? नहीं फर्स्ट जो कैपिटल जो मेवाड़ का है वो है चित्तौड़। ओके उसके बाद बना है कुंभलगढ़, ओके और इसके बाद उदयपुर। ये एक ही जनरेशन डाइवर्ट होती है। चित्तौड़ से यहाँ पे आए, यहाँ से उदयपुर शिफ्ट हुए 1559 के अंदर, ओके। जब उदयपुर का बिल्ट हो गया, तो यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ से हम देख रहे हैं 36 किलोमीटर का वॉल का जो सर्कल जो है, वॉल स्टार्ट होती है पीछे की तरफ से, हाँ यहाँ से राइट टर्न किया है, राइट टर्न, देन माउंटेन के ऊपर चली गई कॉर्नर पे, हाँ वहाँ से हाइड हो गई, पहाड़ियों में छुप गई, देन गोइंग डाउन नीचे की तरफ जाके देखिए सामने कॉर्नर पे
दिख रहा है गोल शेप बना हुआ राउंड शेप कारो, वहाँ पर हाँ ब्राउन कारो। वहाँ से डाउन जाती है, फिर देखिए एक लेयर जा रही पतली सी माउंटेन के ऊपर, टेम्पल्स के पीछे। हाँ वो वाली। वहाँ से फिर डाउन गई, फिर ये बड़ा सा जो माउंटेन देख रहे हैं सामने, इसके बिल्कुल सेंटर में देखिए एक लेयर जा रही है पतली सी। और फिर जो इनर वॉल जो देख रहे हैं ये वाली, इस अंदर की दीवार के बिल्कुल सामने देखिए वो लेफ्ट टर्न कर रही है कॉर्नर के ऊपर पीछे, और पूरी घूम के इस फोर्ट के पीछे खत्म होती है। ये इसका पूरा 36 किलोमीटर का वॉल का प्रीमाइस, और पूरी तरह से इंटैक्ट वॉल है, कहीं से भी डैमेज नहीं। नीचे में एक वॉल और देख रहे हैं जहाँ पे खेत बने हुए हैं, ऐसी कैसी वॉल पीछे भी है। ये सारे नीचे के लिए पानी के सोर्सेज हुआ करते थे, उस टाइम में यहाँ पे तालाब हुआ करते थे। सारे के सारे वाटर रिजर्वायर है, चेक डैम बने हुए जो टूट चुके हैं। सामने सारे जैन टेम्पल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे इनएक्टिव हैं, कोई मूर्तियाँ वगैरह नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से गए थे वो लोग सब चीज़ अपनी लेके गए थे। अब राणा कुंभा और महाराणा प्रताप सिंह जी के बीच का जो रिलेशन जो था वो था 5th जनरेशन का। कुंभा जी के बाद उनके 2 सन थे, एक का नाम था उदाकरण रायमल। उदाकरण की किसी वजह से डेथ हो जाती है, उनके जो भाई जो थे रायमल, वो मेवाड़ के महाराणा बने, काफ़ी टाइम तक रहे। रायमल के बाद महाराणा संग्राम सिंह जी, जिसे राणा सांगा के नाम से बुलाया जाता है। राणा सांगा के बाद महाराणा उदय सिंह हुए जो उदयपुर के फाउंडर थे, और उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप। तो कुंभा से लेकर प्रताप के बीच का रिलेशन हो गया 5th जनरेशन का। आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, रावल रतन सिंह जी का नाम सुना। रावल रतन सिंह जी की 5th जनरेशन वापस महाराणा कुंभा थे, यहाँ के जो फाउंडर जो थे। मीन्स की कुंभा जी की 5 पीढ़ी पहले थे रतन सिंह जी, और उन्हीं की 10th जनरेशन महाराणा प्रताप थे। अभी जो उदयपुर के जो प्रेजेंट किंग जो हैं, वो इन कुंभा जी की 26वीं जनरेशन है, 26th जनरेशन, महाराणा प्रताप की 23rd। अब देखिए नीचे डाउन साइड में जितने भी मकान देख रहे हैं टीन शेड वाले ब्लू कलर के, ये 1884 के टाइम में यहाँ के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उनके ये लोग वर्कर्स हुआ करते थे, कामदार। तो उनकी जनरेशन उस टाइम में बसाए हुए लोग हैं, तो आज भी ये लोग यहीं पे रहते हैं, लेकिन काम सारे बाहर करते हैं। लेकिन पीछे में एक छोटा सा गांव देखने जहाँ पे ध्वज लगे हुए बगवा वाले सारे दिखाई दे रहे। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, महाराणा प्रताप के टाइम के। यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं, आदिवासी लोग, जिसे बोलते हैं भील। भील जिन्होंने महाराणा प्रताप की सबसे ज्यादा हेल्प की थी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर। उन्हीं भीलों की जनरेशंस हैं। 500 से 600 आदिवासी ट्राइब्स जो है आज भी यहीं पे रहते हैं। ये मकान जो आप देख रहे हैं सारे जंगल के अंदर बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम जो है बाहर कहीं पे भी नहीं जाते हैं, इसी जंगल के अंदर रहते हैं। यहाँ के यूनिक और लोकल आर्टिकल्स तैयार करते हैं और बाहर की तरफ बेच के अपना जीवन चलाते हैं, उसी से इनका काम चलता है। चौगानपुर गेट नंबर 8, इसे बोलते हैं चौगानपुर। चौगान मीन्स जो ओपन ग्राउंड जो होता है, ओपन कोर्टयार्ड, उसे बोलते हैं चौगान। अंदर की साइड में खुला हुआ कोर्टयार्ड है, इसका नाम है चौगानपुर। पीछे में आप देख रहे हैं कैनन्स पड़ी हुई है। अभी के लिए हम इसे कैनन हाउस बोल सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए हुआ करती थी जेल। जेल के लिए से यूज किया जाता था। फर्स्ट टाइम कैनन्स कम इन इंडिया इन द पीरियड्स ऑफ 1526, पीरियड्स ऑफ बाबर ब्रॉट फ्रॉम टर्की। टर्की से लाया था पहली बार। और 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था, बयाना का वॉर। उस युद्ध में से जीती हुई कैनन सारी उसी समय की है, जो बाद में 1884 के टाइम में यहाँ पे लाके रखी गई है। राइट में जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं सामने जो महल बना हुआ है, इसे बोला जाता है कुंभा महल सेक्शन। यहाँ के जो फाउंडर थे महाराणा कुंभा, उनका प्राइवेट रेजिडेंस हुआ यहीं पे वो रहते थे। सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, जो पूरा डैमेज पार्ट जो है, ये पीछे वाला, जो विंडोज वाला जो है, ये रॉयल फैमिली का लेडीज पार्ट हुआ करता है, इसे बोलते हैं जनाना महल। घूंघट प्रथा थी तो लेडीज के लिए सेपरेट सेक्शन उनके लिए यूज हुआ करता था। कुछ पार्ट है कि आपको जो डैमेज दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ने किया नहीं है, ये नेचुरली लाइटनिंग की वजह से गिरे हुए हैं। क्योंकि हाइट काफी है, बारिश काफी होती थी। ऑन दैट टाइम इनके पास कोई लाइटनिंग अरेस्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर पूरे फोर्ट के हर हिस्से में इन्होंने लाइटनिंग रोड्स फिट कर दी, डाल दी थी, तो उसको अर्थ कर सके। तो आज तो हर जगह पे ये है तोपखाना, कैनन हाउस। पहले इसको जेल के रूप में यूज किया जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये है वाटर टैंक। ऊपर के लिए जो पानी का जो सोर्स हुआ करता था ये था,
उस टाइम में नल वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ। तो उसमें बारिश का पानी स्टोर होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके। पूरा साल का पानी इसमें इकट्ठा होता था, उसके बाद आगे काम में लेते थे। कैसे इस पानी को आगे काम में लेंगे देखिए, उसी समय की टेक्नोलॉजी है ये। कैसे उस पानी को यूज करेंगे आगे, कैसे काम में लिया जाता था, ये आप देख रहे हैं, ये है नेचुरल वाटर फिल्टर। ओके। आरओ सिस्टम। सो हाउ दे गेट फिल्टर द वाटर। अभी आपने जो टैंक जो देखा, उसके अंदर पानी स्टोर होता था। हाँ। उसके बाद सैंड, एलम और कार्बन, उससे पानी रिसके क्लीन होकर उधर से इधर लाते थे। वो कैसे? अभी आप देख रहे हैं मिट्टी से भर दिया गया। हाँ। लेकिन एक कुएं की तरह डीप था। ओके। उसका जो लेवल है उससे भी कई गुना नीचे डीप में था। ओके। तो उसकी बीच की जगह यहाँ पे अंडरग्राउंड होल थे जो उससे कनेक्टेड थे। उस होल के अंदर डालते थे रेत, कोयला और फिटकरी, उससे पूरा पानी क्लीन होकर उधर से इसमें गिरता था। उसके बाद अपने साधन से आके काम में लेते थे। ये था नेचुरल वाटर प्यूरिफायर, 600 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो आज भी कई कई जगह। अंदर क्या है? ये इसी का पार्ट है, कोई इसका जो सामान वगैरह, कोई बर्तन वगैरह रखने के लिए। ओके। वीडियो चालू रखना। अब देखिए सामने की जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर की जो सीढ़ियां जो जा रही है, हाँ। जो पार्ट ऐसे बंद किया हुआ है, कुछ पार्ट या के गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं। रीजन ये है कि पब्लिक आती है, लिख लिख के जाती है दीवारों के ऊपर, इस वजह से कुछ पार्ट के बंद कर दिए गए। सामने की दो विंडो जो देख रहे हैं ऊपर, जो डोम बना जो बिल्डिंग जो है, हाँ। ये बर्थ प्लेस था द ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया महाराणा प्रताप का। ओके। 9 मई 1540, 9 मई 1540 को इसी बिल्डिंग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं प्रताप महल, प्रताप पैलेस। तो मतलब ये बंद करके रखा अभी हुआ बंद करेगा, बाहर से देखने को मिलेगा आपको। ओके। ये फोर्ट का लास्ट गेट है, सामने जो आप देख रहे हैं पागड़ा पोल, 9 नंबर। ओके। पागड़ा पोल इसलिए बोला जाता है, जब सैनिक यहाँ से युद्ध के लिए रवाना होते थे तो उन्हें तिलक लगा के और मेवाड़ की पगड़ी पहना के सीधे से बाहर के लिए रवाना करते थे। सो वी कॉल पागड़ा पोल। ये है पागड़ा पोल। ये हॉर्स का, अच्छा, हॉर्स। किंग्स हॉर्सेस, राजाओं के जो घोड़े होते थे, हाँ। वो यहीं पे रखे जाते थे। अभी इसमें कोई म्यूजियम बन रहा है, इसलिए इसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। ओके। ऊपर की वुडन रूफ जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी नई है। दरवाजे जितने भी दिखाई दे रहे हैं सारे बाद में लगे हुए हैं। दरवाजे नहीं हुआ करते थे, खुला रहता था। खुला रहता था ये हॉर्स टेबल के लिए। ओके। हमने अभी पीछे से जो पार्ट जो देखा था, राणा कुंभा का जो प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था, ऊपर की जो सीढ़ियां जा रही, जो पार्ट बंद किया हुआ है सामने से, ये पूरा कुंभा महल सेक्शन था। यहीं पे वो रहते थे, ऊपर वाला सेक्शन जो है। ओके। सेकंड पार्ट उधर है, जो अपन ने बाहर से देखा था, पूरा डैमेज पार्ट, वो रॉयल फैमिली का लेडीज पार्ट हुआ करता था, जनाना महल जिसे बोलते हैं। सामने का पार्ट जो इनके मंदिर के जो प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह जो होते थे, वो यूज करते थे। अंदर की साइड में जितने भी रूम जो बंद हैं, ये सारे वेपन्स रूम थे, आर्मरी सेक्शन। कभी भी युद्ध के लिए ऐसे रवाना होते थे, सबसे पहले उन हथियारों की पूजा की जाती थी। ओके। तो अंदर में एक मंदिर भी है, जो इनकी कुलदेवी हुआ करती थी, नवदुर्गा चामुंडा। अच्छा। उसी समय का मंदिर है, जिसमें आज भी उसी समय से एक अखंड ज्योत जल रही है, जिसे मेंटेन किया जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। जय माता दी। अंदर आओ बेटा। 700 वर्ष ये पुरानी अखंड ज्योति 700 वर्ष से चल रही है। जल्दी अच्छा। ज्योति से ज्योत जल्दी, ऊपर से घी डाल दो, ज्योति पास में जोड़ दो, अग्नि वही चलती। तो अभी आप यहाँ की देखभाल कर रहे हैं मंदिर की? माँ के चरणों में 70 वर्ष हो गया। कितने बरस हो गए आपको? 70 बरस। ये तिलक लगाओगे बेटा, अगर आओ तिलक लगाओ, ज्योति लो, या चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये कुंभा महल के अंदर मंदिर बना हुआ है माँ विशासन। कौन सी माता का है? नवदुर्गा चामुंडा। नवदुर्गा चामुंडा माता का। और कितने साल पुराना है ये? 700 ईयर्स। 700 ईयर्स ओल्ड। फोर्ट से भी 100 साल पहले। इसमें अखंड ज्योत जो है आज भी मेंटेन है। हाँ, वो बता रही है माता राम की 70 साल हो गए उनको यहाँ सेवा करते हुए। ये क्या है यहाँ पर ये सब? ये बता रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से बताएंगे। पुराने जमाने के स्टेप्स बहुत ऊंचे होते थे।
जितनी भी स्टेप्स अभी आप चढ़ के आए हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, अच्छा क्योंकि वो सारे काफ़ी हाइट पे थे। हाँ कितना 8.3 फीट। हाँ 7.2 महाराणा प्रताप थे और 8.3 वो थे। तो जिस पार्ट से हम होके आए हैं ये वाला सेक्शन नीचे वाला, हाँ और ये इधर वाला, ये दोनों एक ही पार्ट है, यहाँ से कनेक्ट है इस जगह से। तो ये पूरा किचन हुआ करता था। ओके। किचन सेक्शन सामने देखिए एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, हाँ चिमनियाँ हैं। ये राजा के साथ पुरोहित ब्राह्मण भी हुआ करते थे। ये 2 चिमनियाँ लगी हुई हैं। दो ये सारी टूट चुकी, इधर सारी चिमनियाँ थी। ओके। तो राजा के साथ पुरोहित ब्राह्मण भी हुआ करते थे। हाँ। उनके लिए किचन अलग इस तरह, और इनके लिए ये पूरा किचन एरिया। और ये ऊपर जो बना हुआ है ये स्टोर रूम। ओके। सामने का जो पार्ट जो बंद कर रखा है ये बर्थ प्लेस था महाराणा प्रताप का। ओके। जो रूम जो है यही मेन रूम था, डिलीवरी रूम जो हुआ करता। वो पॉइंट पे आ गए फोर्ट का लास्ट पार्ट। ओके। इसे बोलते हैं बादल महल। बादल महल। बादल महल इसलिए बोलते हैं जब भी बारिश होती है पूरा बादलों में कवर्ड हो जाता है। ओके। नीचे से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आज भी यही कंडीशन है, अच्छा। इसलिए इसका नाम है बादल महल। तो इसका ओरिजिनली बिल्ड तो किया था महाराणा कुंभा ने 1458 के अंदर, लेकिन इस पार्ट का जो रेस्टोरेशन वर्क जो है रेनोवेटेड बाय महाराणा फतेह सिंह इन पीरियड्स ऑफ 1884 के अंदर ये पूरा पार्ट का आउटर रेस्टोरेशन किया गया था। कुछ पार्ट इसमें नए भी बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये जो सामने से बंद है इसे बोलते हैं मर्दाना महल सेक्शन। ओके। राजाओं का जो ट्रेडिशनल सिटिंग और मीटिंग अरेंजमेंट होता है, दरबार हॉल जिसे वो ये वहीं पे लगता था। सेकंड सेक्शन जहाँ हम चल रहे हैं अभी उसे बोलते हैं जनना महल लेडीज कोर्टयार्ड। ओके। उस समय में सिर्फ लेडीज के लिए ही यूज हुआ, जेंट्स में अलाउड नहीं हुआ। ओके। उसके अंदर हम देखेंगे रानी के सिटिंग रूम, रानी के बेडरूम को इस तरीके से बना रखा है, बिल्कुल एको रूम है। ओके। अगर अंदर रानी आराम कर रही होती, उससे कुछ काम होता तो अंदर से वो ताली बजाती। उस एको की आवाज को सुन के जो दासी जो होती थी दासी रूम से तुरंत अंदर चली जाती थी, बैल की जरूरत नहीं हुआ करती। ओके। अभी हम देखेंगे आगे जाके। मिंग्स क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock। ओके। 6:30 जो है। हाँ। क्योंकि वैसे तो ऐसे ही इतने मोन्यूमेंट है, उनका जो टाइमिंग जो है सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। हाँ। तो अभी भी यही मतलब यहाँ भी गेट से एंटर होते ही सामने दरवाजा नहीं है, पहले राइट मुड़ो। अधिकतर राइट ही मुड़ना होता है सब जगह। हम लोग आगे हैं सेकंड सेक्शन में लेडीज कोर्टयार्ड जनाना में, जो 1884 के अंदर महाराणा फतेह सिंह, अभी जो उदयपुर के जो प्रेजेंट किंग जो हैं उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ओके, उन्होंने इस पूरे फोर्ट को रिस्टोर किया था। और ये जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 4 दीवारी जो है, ये उन्होंने पूरी नई बनाई थी 1884, जिसमें से ये मंदिर और ये पौधे वाला पार्ट जो है, ओके, ये 1458 कुंभा जी के टाइम का, ओके, ये नया 1884 का है। तो सामने इतने भी गेट आप देख रहे हैं, ये रानी के लिए हुआ करता था, इसके अंदर रानी बैठ के कभी कभार कोई प्रोग्राम होता था वो देखा करती थी। पीछे की साइड में दोनों तरफ 3 गेट लगे हुए हैं। हाँ, इसे बोलते हैं त्रिपोलिया। त्रिपोलिया। उसके अंदर है रानी का सिटिंग रूम, रानी का बेडरूम, जो एको पॉइंट जो है, ओके, वो आप ऊपर से आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। सामने यहाँ पे उस टाइम में तुलसी का पेड़ हुआ, तुलसी की पूजा होती है, इसको बोलते हैं तुलसी चौक, तुलसी कोर्टयार्ड। पीछे में जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं ऋषि का टेम्पल है जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, बलिदान दिया था, भैरव। यहीं पे 800 मीटर ऊपर आकर उनका बॉडी करता है। हाँ हाँ, यहीं पे उनका अंतिम संस्कार करके यहीं पे उनको समाधि के तौर पे ऐसा बनाया गया। तो आज भी पब्लिक इनको काफ़ी मानती है, लोकल पब्लिक भी काफ़ी मानती है, तो पूजा करके जाती है, कोई रोज करके जाता है। हाथियों की पेंटिंग जो बनी हुई, हाँ, हाथी अपनी पावर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ओके, कभी चैन को खींच रहा है, कभी पेड़ को उखाड़ रहा है, कभी जानवरों को पटक रहा है, तो ये उसकी पावर का रिप्रेजेंटेशन है। जितनी भी पेंटिंग जो आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी पेंटिंग्स 19th सेंचुरी 1884 के टाइम की ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, ओके, जो वेजिटेबल कलर से बनाई गई है। वेजिटेबल कलर हाँ, से। कोई भी रेस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ है, लाइम स्टोन के ऊपर, चूने के ऊपर इसको वेजिटेबल कलर से पेंट किया गया है। आज भी वैसी की वैसी करीबन 150 साल पुरानी पेंटिंग, 150 years old। अभी इसको केमिकल वाटर से लेमिनेट किया हुआ है, ताकि इसको कोई लिख के फिर से खराब ना करे। तो सारी उसी समय की पेंटिंग्स हैं। ओके, तो ये पूरा लेडीज कोर्टयार्ड जनाना महल। अब 10 मिनट का समय है, ओनली व्यू पॉइंट है, व्यू देख के आपको यही
प्यारा व्यू है यहाँ से, पर हवा इतनी तेज़ चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी कि नहीं। विंड नॉइज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाकई क्या व्यू है, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन, बहुत प्यारा व्यू। तो यहाँ ये लास्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट। अब यहाँ से चलते हैं नीचे, उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट कुछ वो बता रहे थे शायद, जो रानी माँ जो होती हैं यहाँ की, उनका रूम, वो देखते हैं। और टॉप पे अभी गए हैं सी लेवल से अबाउट 1200 मीटर ऊपर। ओके 3700 फीट, 3700 फुट। और ये टॉप पॉइंट सबसे। माउंट आबू सबसे हिल स्टेशन के फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान के अंदर, उसके बाद कुंभलगढ़। ओके वो 1700 मीटर है और ये 1200 मीटर है। अब चलेंगे अंदर। ये पेंटिंग्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। हाँ 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 लास्ट सेक्शन है फूड। सामने का जो आप देख रहे हैं, हाँ। रानी की जो दासी जो होती थी, दासी का। ओके ये रानी का सिटिंग रूम है। सिटिंग रूम। ये कोई मार्बल ही लगा हुआ है, इससे लाइमस्टोन जो आज भी थी ठंडक करता है। सामने जो देख रहे हैं, जो आज भी नेचुरल एयर कंडीशनर का काम है। इतनी ठंडी हवा है, पूरा नेचुरल एसी। अंदर देखेंगे रानी का जो बेडरूम जो है एको रूम, तो अंदर एक एको करके देखेंगे हम। रानी का बेडरूम एक एको करके देखते हैं कैसे एको होता है। रानी को कोई भी काम होता तो यहाँ सब एको की आवाज़ को सुन के जो रानी की जो दासी होती है, तुरंत वहाँ से यहाँ पे बैठ जाती है। मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी फोर्ट्स होते हैं, चाहे महाराजा का महल हो, चाहे रानी का महल हो, चाहे राजा का, मतलब रूम, वो रूम छोटे क्यों होते हैं? रूम छोटे, हर फोर्ट्स के अंदर आप देखना, पैलेस के अंदर भी आप देखिए। बाहर चलते हैं क्योंकि इनको बहुत हो रहा है। देखिए रूम्स और दरवाजे, हाँ हर फोर्ट पैलेस में रखने का रीजन था सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, नहीं दरवाजा को तो समझ आता था कि रूम्स भी इसलिए कि ताकि आसानी से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ओके, हाँ। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, सिर्फ एक जने के लिए होता था वो। तो ये जैसे रानी का जो रूम जो है, ये सिर्फ रानी के लिए था, इसमें जेंट्स भी अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि रानी कभी कभार जब भी उदयपुर से आती थी तो कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए पाता। और दरवाजे इसलिए छोटे हैं कि जैसे ही दरवाजे भाग के आएगा दुश्मन, सर टकरा के सीधा नीचे गिरेगा, या फिर जैसे ही वो सर झुकाएगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये वॉशरूम बने हुए हैं, लेडीज वॉशरूम को ओल्ड टाइप के, जो बंद हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर की जो रेलिंग जो आप देख रहे हैं, जो लोहे की जो रेलिंग बनी हुई है, हाँ। ये उसी समय की 1884 के टाइम की रेलिंग है। ओके, और टॉप पे आप देखिए त्रिशूल बना हुआ है। हाँ सामने। त्रिशूल बना हुआ है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, ओके लाइटनिंग को रिफ्यूज करने के लिए, अर्थ करने के लिए। ओके, आपने ऊपर जाके दो वॉल देखी होगी। हाँ। एक इनर वॉल थी, एक आउटर वॉल। आउटर वॉल के जस्ट बैक साइड का जो पार्ट है पूरा फॉरेस्ट पार्ट है, मतलब पूरा जंगल देखा होगा, माउंटेन ही माउंटेन। हाँ। वो पूरा फॉरेस्ट सेक्शन। और फॉरेस्ट के जस्ट बैक साइड का पार्ट जो पूरा प्लेन पार्ट आता है, वो है मारवाड़ सेक्शन। ओके, पाली एंड जोधपुर ओवर देयर, नाउ वी आर इन द मेवाड़ डायनेस्टी, मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर। ओके। तो ये पूरा वॉल सर्कल बनाते हुए अभी आप ऊपर गए तो वहां से दिखी होगी। हाँ। पूरी टॉप पे उधर खत्म होती है। और ये सारे रिजर्वायर जो मैंने बताया, 2 रिजर्वायर ये हैं। हाँ। ऐसे कैसे 5 रिजर्वायर आगे, टोटल 60 डैम। एक वो सामने भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये 1 2 इसके अलावा 5 और है। टोटल 60 डैम हुआ करते थे। हाँ। ये नीचे की साइड में जो मकान जो देख रहे हैं, इस तरफ में जो हाउसेज जो बने हुए व्हाइट कलर के, हाँ ये उस टाइम में दरबार के किलेदार हुआ करते थे, जो किले का पूरा मेन रख रखाव करते थे। अच्छा। उनकी राजपूत फैमिली जो आज भी यहीं पे रहती है, उसी टाइम में बसाए हुए हैं। और ये सारे जैन टेम्पल है, जो मंदिर है, जो आपने बताया था। ये बावड़ी जहाँ से आज भी ऊपर तक पानी पहुँचता है बाय पंप, इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा यहाँ तक पानी आज भी। तो है उसमें इतना? हाँ, अभी भी पानी है। अभी जैसे ये जो बावड़ी, हाँ, ये जो बावड़ी है, अभी ये ऊपर के लिए जितने भी ये लोग नीचे पे रहते हैं उनके लिए पानी का साधन ये एक बावड़ी है। ओके। दूसरी भी 1 2 बावड़ियाँ और है, लेकिन ये मेन है। अभी ये बारिश में भर गई थी पिछले साल भी, अभी भी भर जाएगी, काफ़ी गहराई में है।
और वो पीछे मैंने बताया था, मैंने भी बताया था, हाँ। भील आदिवासी। तो ये लोग आज भी यहीं पे रहते हैं। तो इनके द्वारा जो 2-3 तरह के जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपने कहीं पे भी देखे भी होंगे सारी चीज। सबसे पहले इनके हाथों से जो बनाया जाता है, जो व्हाइट रोज जो होता है, सफेद गुलाब, अच्छा। जिसके अंदर खुशबू नहीं आती, जंगली गुलाब होता है। उसके जो लीव जो होते हैं, पत्ते, उनको पानी में गला के डिकम्पोज करके उसमें से एक फाइबर निकाला जाता है। ओके। उस फाइबर से फिर एक साड़ी तैयार करते हैं, इसे बोलते हैं रानी पद्मिनी का महारानी साड़ी। जो एक छोटे बच्चे की फिंगर रिंग में से पूरा का पूरा साड़ी निकल के बाहर आ जाता है। ओके। सेकंड जो बनता है कस्टर्ड एप्पल, जो सीताफल होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खेती होती है कुंभलगढ़ के अंदर। ओके। तो सीताफल जब कच्चा होता है तो उसको पानी में गला के डिकम्पोज करके फाइबर निकाला जाता है, उससे एक साड़ी तैयार से बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल सिल्क। ओके। और थर्ड यहाँ का स्पेशल एक रजाई बनाया जाता है, लेकिन मेवाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं दोहर। दोहर। दोहर होता है ओढ़ने का एक पतला सा रजाई या ब्लैंकेट, जिसको शायद जयपुरी रजाई भी बोलते हैं। जयपुरी रजाई अलग है, ये दोहर होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ के आदिवासी लोग क्या करते हैं, जंगल की 32 प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठी करके 2 कपड़ों के बीच में एक हर्बल शीट डाली जाती है। ओके। जिससे वो बन जाती है मेडिकेटेड दोहड़। ओके। जैसे किसी को जॉइंट पेन, बैक पेन या फिर इंसुनिया का प्रॉब्लम है, उसके लिए काफी उपयोगी, वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आज भी उसी पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े आज भी यही काम करते हैं। तो इनको इनका इतना मिल जाता है, क्योंकि अगर अपने मार्केट में लेने जाएं। इन्होंने सिर्फ ट्रस्ट का आउटलेट बना रखा है। कहाँ खुद पर? का ट्रस्ट इस कुंभलगढ़ फोर्ट। अच्छा, कुंभलगढ़ फोर्ट इसी में। फोर्ट के अंदर है। यहीं से चीज बिकती है, उससे इनका पूरा काम चलता है। ओके। ये सामने का जो माउंटेन पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अरावली। ओके। अरावली रेंज जो स्टार्ट होता है गुजरात हिम्मतनगर से, और एंडिंग है इसका दिल्ली फरीदाबाद। 1000 किलोमीटर की रेंज है जो जयपुर होकर निकलती है। ओके। तो ये पूरा अरावली। ओके। वही आज बिल्कुल भीड़ नहीं। हाँ। और एक फ़ायदा और हुआ भीड़ के साथ साथ कि अपना वेदर भी बहुत अच्छा है। वेदर आज ठीक है थोड़ा, कल तो काफी धूप थी। अच्छा। आज फिर भी ठीक है वेदर। फिर भी नहीं, बहुत बेटर है। मतलब ये 2:30 बज रहे हैं 2:40, लेकिन गर्मी महसूस नहीं हो रही। तो आज का जो हमारा टूर रहा था वो अर्जुन सिंह जी के साथ रहा था। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करवाया। तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह शेयर कर दो। बिल्कुल, 9636556005। 96 ये एनी टाइम, ये 10-15 साल से ये नंबर, एक ही नंबर है मेरा। व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अगर नहीं लगता है फ़ोन तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज भी डाल सकते हो इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। जो ये कर्व बता रहे थे वो कर्व बेसिकली ये हैं। अब यहाँ से निकलता हूँ, टाइम हो रहा है 3।